ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 31 सिटी लॉर्ड शैनन रिवरडेल सिटी। तो आपकी कहानियों ने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा कि टिम मेयर हजारों पिकैक्स से भरे हुए वैगन के साथ छोड़ दे, और उसने आपको यह नहीं बताया कि उसे क्यों चाहिए। सिटी लॉर्ड शैनन ने ठंड और भयभीत आवाज से पूछा। वाई डॉट यस सिटी लॉर्ड डब्ल्यू। हमने उसे देखा। एक युवा पुरुषों में से एक को डर से जमीन पर घुटने टेक रहा था। डब्ल्यू। हम नहीं जानते कि वह क्यों है। उन्हें मेरे भगवान की जरूरत है। एक और ने कहा। शैनन लर्फ ने अपनी उंगलियों को टेबल के खिलाफ डाला और ध्यान से उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा। ड्रम डर्यूम ड्रूम। उनकी उंगलियों ने ड्रम किया। यह उनके झूठ की तरह नहीं दिखता है, उन्होंने उन्हें आकार देने के दौरान सोचा। 4 गरीब लोग अपने बर्फ को ठंडे नजर के नीचे कांप रहे थे। वे अपनी नजर को पूरा नहीं करने की हिम्मत करते हैं। हर कोई जानता था कि उनका शहर भगवान एक अत्याचारी था। जब वह महसूस किया तो उसने मार डाला। उनकी राय में यह सबसे अच्छा था कि इस पागल को क्रोध न करें। यह सिर्फ इतना है कि वे समझ नहीं पाए कि उन्होंने शहर के लॉर्ड्स के प्रति दृष्टिकोण के लिए क्या किया था। उनमें से 3 केवल सामान्य वेल्डर थे, जबकि दूसरा सिर्फ एक सामान्य व्यापारी भी था। वे टिम मेयर्स को भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तो वे इस तरह क्यों व्यवहार किए गए थे? क्या वह आपराधिक था? क्या वह साम्राज्य में चाहता था? क्या उन्होंने गलती से माल को भगोड़ा के लिए बेच दिया? यही कारण है कि वे यहाँ थे। उन्होंने खुद को चिंता से पूछा। आप सब छोड़ सकते हैं और इस वार्तालाप को गोपनीय रखें। अगर मैं ये बातचीत बाहर निकलता हूं तो मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अगर यह बातचीत हो जाती है तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। क्या मैं, मेरे भगवान, मैं अपने जीवन पर कसम खाता हूं कि मैं कभी भी एक और आत्मा नहीं बताऊंगा। ने जवाब दिया। मैं अपने भगवान की कसम खाता हूं, अन्य 3 ने जल्दबाजी में कहा। जाना, शैनन लर्फ चिल्लाया। वे कांपते थे क्योंकि वे खड़े हो गए और तुरंत उतना ही तेजी से चले गए जितना वे कर सकते थे। उनके दिमाग में वे सिर्फ नरक से बाहर आए थे। उन्होंने अपने दिमाग को बनाया कि अगर उन्होंने टाइम मेयर को फिर से देखा तो वे उससे जितना संभव हो सके। एक बार जब वे चले गए तो एक आदमी छाया से बाहर आया और शैनन लर्फ के पास बैठ गया। वह जानता है, आदमी ने कहा। यह आदमी बैरन रोजर्स था जो लैंडन को खत्म करने से पहले बेमाड में रहते थे। बैरन रोजर्स भेजे गए थे। किंग बन द्वारा बेमाड से 4 शहर दूर थे। उन्हें प्रिस्डन के समृद्ध शहर में भेजा गया था। जैसे ही वह पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि वहां रहने के लिए, जब वह बेमाड में था, उससे कहीं भी बदतर होगा। प्रिस्डन एक मामूली आकार का शहर था जिसमें 15 बारन और 1 शहर भगवान थे, जिन्होंने सभी रईसों के लिए धन को नियंत्रित और वितरित किया था। बैरन के रूप में राजधानी से प्राप्त धन का एक हिस्सा शहर के प्रिस्डन शहर से काट दिया गया था। जाहिर है, वह अकेला नहीं था। प्रिस्डन के शहर लॉर्ड ने एम्पायर द्वारा दिए गए मासिक मजदूरी का 10% देने के लिए रईसों के लिए अनुरोध किया। लेकिन बैरन रोजर्स को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने अपने पैसे वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन शहर के भगवान ने कभी भी उसे एक नजर नहीं दिया। उसने सोचा, क्या एक जैकस? उसने बैरन रोजर्स को देखा जैसे कि एक मूर्ख बच्चे को देखकर जो नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। बैरन रोजर्स लगभग मौत के लिए नाराज थे। पिट्सैक के लिए उसे अपने शूरवीरों की देखभाल करने और अपने घर को चेक में रखने के लिए और अधिक पैसे की जरूरत थी। बेमाड में वापस, हालांकि भूमि बंजर थी, लेकिन उन्हें उन अयस्कों को बेचने से मिलने वाला पैसा कम से कम 4 गुना अधिक था, जो कि उनके मासिक रखरखाव के रूप में प्रिस्डन में प्राप्त हुआ था। इससे भी बदतर हिस्सा, शहर के साथ अपनी लड़ाई के बाद से हर कोई उसे अलग कर दिया। कुछ बैरन ने लगातार उसके साथ झगड़े लेने की कोशिश की और यहां तक कि पैसे के हिस्से को भी जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने अपने शूरवीरों को खरीदने की भी कोशिश की, जो उन्हें पेशकश की तुलना में अधिक पैसा देने का वादा किया। वह इस तरह के अपमान को एक आदमी और बैरन के रूप में कैसे ले सकता है? उन सभी वर्षों के लिए बेमाड में रहना, वह वास्तव में भूल गया था कि कैसे बुरा और भयानक रईसों और सत्ता में लोग हो सकते थे। उनकी पत्नी और बच्चे, जो उच्च होने के लिए उपयोग करते हैं, वे एक थे जिन्होंने बेमाड के नौकरानी और नागरिकों को धमकाया और हराया, अब अन्य रईसों द्वारा मजाक कर दिया गया और चुना गया। उनके बेटों को लगातार नाइटहुड एकेडमी ऑफ प्रिस्डन में धमकाया गया था, और उनकी पत्नी लगातार मजाक कर रही थी क्योंकि उसके पास नवीनतम फैशनेबल कपड़े नहीं थे। वह वास्तव में एक आदमी के रूप में कम महसूस किया, इसलिए उन्हें तेजी से पैसे की जरूरत थी ताकि प्रिस्डन में अपनी स्थिति को सुरक्षित किया जा सके। एक बार उसने बेमाड में खानों के बारे में सोचा, उन्होंने लैंडन की मौत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनके लिए, भले ही बेमाड के सभी नागरिकों को लैंडन के लिए मरना पड़ा, वह भी मरने के लिए नहीं था। वह सब जो चाहता था वह पैसा था। वह सिर्फ अपने शूरवीरों को स्थानांतरित नहीं कर सका, जो 4 कस्बों को दूर कर चुके थे, और लैंडन और उसके 300 शूरवीरों से लड़ने के लिए साम्राज्य में हर कोई संदिग्ध होगा, विशेष रूप से राजा खलिहान और प्रिस्डन के उस कष्टप्रद शहर भगवान। यही कारण है कि उन्होंने बताया था और खानों और भूमि के बारे में सिटी लॉर्ड शैनन के साथ सौदा किया था। चूंकि बामाड रिवरडेल शहर के बहुत करीब था, सिटी लॉर्ड शैनन ने सौदा स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह अपने क्षेत्र का विस्तार करने और पक्ष में अधिक पैसा बनाने का एक शानदार तरीका था।
चूंकि बैरन रोजर्स को यह समझदारी से करना पड़ा, उसने एक पुराने दोस्त का दौरा करने के बहाने प्रेस्टन को छोड़ने का फैसला किया। अगर शब्द बाहर निकला कि वह बेमाड जाने में रुचि रखता था, तो लोग सोचने लगेंगे कि क्या बेमाड में कोई विशेष खजाना था। वहां से वे बेमाड पर एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू करेंगे। अगर उन्होंने वास्तव में खानों की खोज की, तो उन्हें यकीन था कि किंगबन निश्चित रूप से उसे तुरंत निष्पादित करेंगे। तारांकन उसके सिर के साथ। शैनन लर्क के लिए उसके पास राजा को भी सूचित करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह भी खानों से बना पैसा चाहता था। एक बार और यदि राजा खलिहान खानों के बारे में पता चला, कोई भी राजा खलिहान के अलावा किसी और से लाभान्वित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किसी भी संदेह को उठाए बिना लैंडन के साथ विघटन करने का अवसर खोजने का फैसला किया। अगर उन्होंने अचानक लैंडन पर हमला किया, तो लोग अपने उद्देश्यों को जानना चाहते हैं। यह निश्चित रूप से उन पर किंग्स का ध्यान लाएगा। तो अभी के लिए उन्होंने इसे सुरक्षित खेलने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खानों के बारे में जानता है या नहीं। हम उसकी हत्या कर देंगे। हत्यारा किसी भी संदेह को उठाए बिना उससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। शैनन लर्क ने कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हम इसे करने जा रहे हैं, तो हमें साम्राज्य में शीर्ष 5 हथियारों में से एक प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि डम्बो द कसाई नौकरी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा। बैरन रोजर्स ने कहा, एक बुरा विकल्प नहीं, आखिरकार वह वर्तमान में सबसे करीब है। मुझे लगता है कि अगर हम अब एक पत्र भेजते हैं, तो वह यहाँ 1-1.5 महीने में पहुंचेगा। व्लथेन, तब तक हम क्या करते हैं? बैरन रोजर्स ने उत्सुकता से पूछा। हम प्रतीक्षा करते हैं। याद रखें, अभी राजधानी एक उथल पुथल में है। अगर हम खुद पर ध्यान खींचते हैं, तो अन्य राजकुमार निश्चित रूप से हमें बाहर ले जाएगा। इंतजार करना एकमात्र विकल्प है। शैनन लर्क ने एक कप शराब पर डुबोते हुए जवाब दिया। बैरन रोजर्स ने सोचा कि शैनन लर्क ने क्या कहा। शाही परिवार के भीतर सत्ता के लिए लड़ाई साम्राज्य में सभी रईसों के लिए एक प्रसिद्ध तथ्य था। जैसा कि रईस, उनके पास साम्राज्य में किसी भी प्रिंस के साथ पक्ष का विकल्प था। लेकिन यदि वे राजकुमार चुनते हैं, तो सिंहासन के लिए लड़ाई में जीत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दिन जहां गिना जाता है, या वे ह्यूस्ट और सत्तारूढ़ राजा द्वारा कचरा के रूप में व्यवहार किया जाएगा। यह सबसे महान रईसों के लिए एक कठिन कॉल था। आपको क्या लगता है कि सिंहासन के लिए लड़ाई जीतेंगे? बैरन रोजर्स ने पूछा। शैनन लर्क ने अपनी कुर्सी पर झुक गए और छत तक देखा। ऐसा लगता था कि वह एक गहरी ट्रांस में गिर गया है। शाही खदान परिवार, अध्याय 32। अशांत खलिहान परिवार। व्हाइटवुड सिटी। एली अपने महल बालकनी पर खड़ा था, अपने छोटे भाई के रूप में देख रहा था। कॉनर और जेम्स अपने कैरियज से उतर गए, तो वे अंततः आए। उसने सोचा, जारियस, राजकुमारी जेनेट कहाँ है? मेरे भगवान, वो वर्तमान में महल उद्यान के भीतर है। अपने प्रिय भाइयों के आगमन के बारे में उसे सूचित करें। एली ने कहा, असल में 3 दिन पहले उनकी छोटी बहन जेनेट भी अपने महल में पहुंचे। उसने दावा किया था कि उसने उसे याद किया और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था। जब वह पहुंची थी, एली उसकी आंखों में निराशा और असंतोष का एक निशान देख सकती थी। ये जानकर कि हत्या का प्रयास विफल हो गया था, जेनेट नाराज कैसे हो सकता है? 1 महीने पहले जब उसके भाइयों ने कहा कि वे एली की हत्या कर देंगे, तो वह बेहद खुश थी और यह पुष्टि करने के लिए इंतजार नहीं किया कि हत्या का प्रयास विफल हो जाएगा या नहीं। आखिरकार उन्होंने गोल्डन कमल हत्यारों को किराए पर लिया था, जिनके पास उनके सभी मिशनों में लगभग 98% की सफलता दर थी। इसके बजाय जेनेट ने एली को लिखा और कहा कि वह जल्द ही उनसे मिल जाएगी। उसकी सोच सरल थी। अगर वह अभी भी जीवित था, तब तक वह दावा करेगी कि वह उसे बहुत याद करती है और उसे बहुत याद करती है और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था। लेकिन अगर वह मर चुका था, पत्र देने के बाद वह 2 दिन बाद उसकी गाड़ी पर गई और सफेद लकड़ी के शहर की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में एली पहले से ही एक मृत आदमी था। उसने अपने सिर में अपनी मृत्यु के लिए अपने प्रदर्शन का अभ्यास भी शुरू कर दिया। नकली आंसू और चीखने के दौरान वह पहले से ही अपनी कब्र पर घुटने टेक कर देख सकती थी। भाई एली, आपको क्यों जाना पड़ा? सोब, मैं आपकी जगह क्यों नहीं मरता? नहीं, मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ भाई एली। सोब। उसके बाद उसने ये भी कल्पना की थी कि लोग उसकी जिंदगी नहीं लेने और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कैसे विनती करते हैं। उसके दिमाग में उसके प्रदर्शन को निर्दोष होना पड़ा, इसलिए वह गाड़ी में अभ्यास करती रही। चून की पूंजी से सफेद लकड़ी तक 1 महीने लगेगा, इसलिए उसने गणना की कि उनके आगमन छोटे भाइयों के कॉनर और जेम्स की तुलना में तेजी से होंगे। यह अच्छा था। बाद में उसने भी अपने पिता की हत्या के बारे में सोचा, तो उसे तत्काल अधिक शूरवीरों और धन की भी आवश्यकता है। उसने जल्दी आने और गुप्त रूप से नाइट्स को दासों के रूप में छिपाने की योजना बनाई थी। फिर वह उन्हें वापस राजधानी और उसके क्षेत्र में ले जाएगी। उसके लिए एक और आधार की तलाश में कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसके पिता को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे दिया 5000 नाइट्स ने राजधानी छोड़ दी थी, तो वह संदिग्ध होगा। इसलिए वह केवल राजधानी में अधिक बलों को इकट्ठा कर सकती थी।
भले ही उसके पिता के पास बहुत सारे जासूस थे, उन्होंने सोचा कि वह उसे आगे बढ़ा सकती है और गुप्त रूप से इन मनुष्यों को अपनी नाक के नीचे ला सकती है। तारांकन 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 बेवकूफ लड़की, एक महिला एक राज्य पर शासन क्यों नहीं कर सका? जब से वह एक छोटी लड़की थी तब से उसने साम्राज्य पर शासन करने के लिए कभी भी रानी होने का सपना देखा था। वह इतिहास बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पुराने धुंधले पिता भी उभार नहीं करेंगे। वह अपने बड़े भाई एली पर अर्काडिना के शासक के रूप में इतना नरक था। क्या वह स्मार्ट नहीं थी? क्या वह प्रतिभाशाली नहीं थी? तो उसके शासक में क्या गलत था? यह उचित नहीं था, उसने सोचा। उनकी योजना अपने सभी भाइयों को एक दूसरे को मारने की प्रतीक्षा करना था, फिर वह आखिरी व्यक्ति खड़े हो जाएगी। अपने रास्ते पर वह अपने अन्य भाइयों से संपर्क नहीं करना चाहती, डर के लिए कि हत्या योजना लीक हो जाएगी। उन्हें बहुत कम पता था कि हत्या का प्रयास विफल होने पर भी उनसे संपर्क नहीं किया था, क्योंकि वे उसे अपनी योजनाओं के बारे में जानने से बचने के लिए व्यक्ति को बताना चाहते थे। यदि वे पिता जानते हैं कि उन्होंने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी, तो वह अपने धन को कम करेगा और अपनी आधी सेनाओं को दूर कर देगा। तो जब वह व्हाइटवुड सिटी में आती है तो वह उसे प्राप्त करने पर उसकी कृपा की कल्पना करे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने नकली रोने वाले दृश्य की योजना बनाने में कितने दिन बिताए? उसने तुरंत उसे याद करने का नाटक किया और व्हाइटवुड सिटी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उससे पूछा। एली ने उसे बताया कि किसी ने उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन था। जैसे ही उसने उसे सुना था कि उसकी आंखें जलाई गईं और वह मुस्कुरा दी। तो वह नहीं जानता, उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसने अपनी चेहरे की अभिव्यक्ति को देखा। जेनेट ने इन 3 दिनों की जानकारी एकत्रित किया था। जाहिर है हत्यारों ने खुद को हर किसी के सामने मार डाला, इससे पहले कि एली को उन्हें पकड़ने का मौका मिला। और केवल एक भाग गया। नौकरियों, आम लोगों और हर दूसरे व्यक्ति से जानकारी खोदने के बाद जेनेट ने एली पर विश्वास करने का फैसला किया, क्योंकि सभी सबूत बताते हैं कि वह वास्तव में कुछ और नहीं जानता था। एली अपने प्यारे भाइयों का स्वागत करने के लिए महल के नीचे चला गया, जिन्होंने उसे बहुत याद किया। जाहिर है एली की साइट पर दोनों कॉनर और जेम्स ने व्यापक रूप से मुस्कुराया। अगर किसी को बेहतर नहीं पता था तो वे सोचेंगे कि ये भाई वास्तव में एली से प्यार करते थे। एली ने भी मुस्कुराया और उन्हें एक गले लगा लिया। छोटे भाइयों, सफेद लकड़ी में आपका स्वागत है। तुम लोग कैसे हो? आप एक साल में एक बार अपने बड़े भाई को केवल कैसे लिखते हैं? तुम मुझे याद नहीं करते? उन्होंने कहा कि क्यों पोटिंग? बड़े भाई, यह नहीं है। आप जानते हैं कि हमें अपने क्षेत्रों का भी ख्याल रखना है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपकी परवाह नहीं करते हैं? कॉनर ने कहा कि एली को कसकर गले लगाते हुए। बड़े भाई, मैं नहीं जानता कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा क्षेत्र चलाना इतना व्यस्त है। मुझे पूरे दिन ऊपर और नीचे भागना है। बेशक हम आपको याद करते हैं। अभी मेरे क्षेत्र में बहुत अधिक काम है, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको लिखने का समय नहीं था। जेम्स ने एली को भी गले लगाते हुए कहा। महल में अपना रास्ता बनाते समय तीनों बात की। जैसे ही वे कॉर्नर पहुंचे और जेम्स चौंक गए। वह यहाँ क्या कर रही है? क्या वह थी जिसने एली को हत्यारों के बारे में जानकारी लीक की थी? उन्होंने सोचा, लेकिन उन्होंने तुरंत उन विचारों को हटा दिया जब उन्हें पता चला कि वह 3 दिन पहले भी पहुंची थी। एक बार हर किसी को अपने कमरे में बसने के बाद एली अपने कार्यालय के साथ अपने प्रधान नाइट के साथ अपने कार्यालय में गया। वह अपनी किताबों की अलमारी की ओर चला गया और जारियस ने इसे खोल दिया। VRRRUUM एक सीढ़ी थी जिसके लिए एक गुप्त कमरा होता था। जारियस ने एक मशाल जलाया और एली के साथ सीढ़ी नीचे चला गया। नीचे दीवारों और तालिकाओं पर लटकने वाले यातना उपकरण थे और कमरे के अंत में वहां 3 कोशिकाएं थी जो 2 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि अन्य सेल में एक आदमी था जिसे राजा के रूप में माना जाता था। एली ने पहले 2 कोशिकाओं को पार कर लिया और आखिरकार आखिरी बार पहुंचे। पुराने दोस्त, क्या आपने व्हाइटवुड कैसल में अपने प्रवास का आनंद लिया है? आदमी ने एली को देखा और मुस्कुराया। अध्याय 33 भूतिया राजकुमार। एक आदमी एक काले खूबसूरती से तैयार सोफे पर रखी गई। उनके सामने अलग अलग खाद्य पदार्थ और फल थे, सभी अच्छी तरह से तैयार किए गए लकड़ी के कटोरे के साथ साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए शराब के एक जग। आदमी एली के समान भी एक ही उम्र में था। उसके काले लाल बाल, मोटी मर्दाना भौहें और हल्की हरी आंखें थीं जो बिल्ली की तरह लगती थी। पिंजरे में आदमी को स्लीथरिन कॉट कहा जाता था। वह साम्राज्य में शीर्ष खुफिया व्यक्तियों में से एक थे। आप जो भी जानना चाहते थे वह आपके लिए जानकारी प्राप्त करेगा। उनके परिणाम हमेशा 97% सटीक थे, क्योंकि उनके भाई बहन आए थे। एली ने उन्हें स्लीथरिन कॉर्ट के साथ अपनी भागीदारी के बारे में जानने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। यद्यपि वे उसे पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन किसी को हमेशा अनावश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। 1 साल पहले एली को अपने पिता के बारे में चौंकाने वाली खबर मिली। सभी ईमानदारी में उन्होंने सोचा कि नैन एक घमंडी सुअर था। उनके पिता के पास लैंडन के अलावा एक और कमीने वाला बेटा था और यह बेस्टर्ड बेटा 1 साल तक एली से बड़ा था। बेस्टर्ड द घोस्टली प्रिंस नाम से चला गया। उनके ठिकाने उन लोगों के लिए एक रहस्य थे जो उसे खोजने की कोशिश करते थे।
वह हमेशा अपने अंगूठे पर एक विशाल चांदी की अंगूठी पहनी थी, साथ ही चांदी के धातु के चेहरे का मुखौटा भी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया था। ये केवल भाग्य का एक मारा गया कि स्लीथरिन उसके बारे में पता चला। स्लीथरिन गंजिया शहर से गुजर रहे थे और उस समय के दौरान थोड़ी देर के लिए कम करने का फैसला किया था, क्योंकि वह उस समय एक मिशन पर था। उन्होंने देखा कि धातु को भाग्यशाली व्यक्ति का सामना करना पड़ा और उत्सुक था। 5 महीने के लिए जांच करने के बाद वह निराश था। इस आदमी के पास उसके चारों ओर एक तंग नेटवर्क था। स्लीथरिन ने तब एक आदमी के निचले रैंक वाले शूरवीरों में से एक का अपहरण करने का फैसला किया और उसे यातना दी। यद्यपि नाइट को ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उसे क्या पता था वह अभी भी आश्चर्यजनक था। यह आदमी अब पिछले 4 वर्षों से अपनी सेना का निर्माण कर रहा था। कोई भी उसका आधार नहीं जानता, नाइट्स भी नहीं। जाहिर है वो विभिन्न शहरों में शूरवीरों को रखता है और उन्हें शहर के लॉर्ड्स और बैरन्स के साथ काम करने के लिए मिश्रण करता है। इसलिए मूल रूप से नाइट्स ने डबल एजेंटों के रूप में काम किया। यहां तक कि राजा, शहर के लॉर्ड्स और बैरन्स को उनके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। स्लिथरिन्स दृश्य से भूतिया राजा एक खतरनाक था। स्लीथरिन ने उसे ढूंढने के लिए भेजा, मृत हो गया। यह आदमी एक भूत था, सोचा सोलथिन। जब से एली को इस खबर का टुकड़ा मिला था, वह अपने पिता की हत्या करने और सिंहासन पर बैठने की योजना बना रहा था। अपने शाही भाई बहनों की तरह छोटे फ्राइज ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। लेकिन ये भूतिया राजा, यह एक कठिन था लेकिन क्रैक करने के लिए। एली को नहीं पता था कि भूतिया राजा किस योजना की योजना बना रहा था, और न ही वह खोजना चाहता था। उनके पिता को तेजी से मरना पड़ा। अन्य बेस्टेड बच्चे अपने सिंहासन का दावा करने के लिए फिर से बाहर निकल गए। क्या आप अंत में अपने ठिकाने का पता लगाए? अभी तक नहीं। मुझे लगता है कि वह जानता है कि कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अगला ऑपरेशन एक सेटअप हो सकता है। यह बहुत जोखिम भरा है। स्लिदरन ने उत्तर दिया, आपका अधिकार। फिर से शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए कम रखना। जैसा कि आप चाहें, क्राउन प्रिंस। ओह, जो मुझे याद दिलाता है, राजधानी में उथल पुथल है। बाएं मंत्री ने राजकुमार कॉनर को क्राउन प्रिंस के रूप में समर्थन देने के लिए बहुत सी रईसों को रैली बना दी है। हम मेरे भाई के लिए ये कदम उठाने के लिए दिखाता है कि वह अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त है। सही मंत्री के बारे में क्या? हाल ही में हमारे जासूसों ने यह भी बताया है कि उन्होंने क्रोध राजकुमार की स्थिति के लिए प्रिंस जेम्स के साथ सफलतापूर्वक रिश्वत दी थी। हालांकि आपका क्राउन प्रिंस आपके भाई आपकी तुलना में राजधानी में अधिक लोकप्रिय है। स्लीथरिन ने एक सेब पर क्रंचिंग करते हुए उत्तर दिया, यह एक दिया गया है। बाद में उन्होंने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया और अपना रास्ता तय किया। मैंने ये भी सुना कि राजकुमार जेम्स और प्रिंस कॉनर ने पैसे दे रहे थे अपने समर्थन को प्राप्त करने के उम्मीद में किसानों के लिए बहुत कुछ। हाँ, दिन के अंत में एक बेताब कदम उठाने के लिए वह जो तय करता है वह जो राजा बन जाता है, और कौन नहीं करता, वह अभी भी मेरे पिता है। सच, मैंने ये भी सोचा था कि यह भी था बेवकूफ। जो मैं देख सकता हूं, आपकी असली प्रतियोगिता भूतिया राजा है। वह आदमी दरार करने के लिए एक कठिन दीवार होगी। यहां तक कि आपके पिता को भी उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। मुझे पता है, यही कारण है कि मुझे पर्याप्त ताकतों को इकट्ठा करने की जरूरत है। आपके शाही भाई बहनों और राजधानी में उनके कारण सभी गड़बड़ी के बारे में क्या? इस तरह कुछ परेशान क्यों? वैसे भी यह क्या मायने रखता है? जल्द ही वे सब मर जाएंगे। और आपका बेस्टेड भाई लैंडन, क्या आप मुझे अपनी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? स्लीथरिन ने पूछा। नहीं, यह आपके कौशल और समय की बर्बादी होगी। एक मरने वाला आदमी क्या कर सकता है? बीमार के अलावा यहां से एक 3 महीने की यात्रा है। स्लीथरिन ने सुना और सोचा कि एली ने जो कहा वह समझ में आया। बाद में स्लीथरिन ने व्यक्तिगत रूप से 15वें जन्मदिन की दावत में लैंडन को जहर दिया था। एली ने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए वहां भेजा था कि उसके लिए उसे वहां भेज दिया गया था। शूरवीरों ने लैंडन का अच्छा काम किया, इसलिए उसने छाया से मनाया था। उन्होंने बीमार के प्रस्थान से पहले 2 दिन की अवधि के भीतर लैंडन को भी देखकर जारी रखा था। लैंडन का रंग उन 2 दिनों के भीतर एक नीले आश रंग में बदल गया था। यहां तक कि उसे प्राप्त करना भी गाड़ी के लिए अपने शूरवीरों से मदद की जरूरत है। जो भी देखा वह जानता है कि लैंडन पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। उस जहर के लिए कोई इलाज नहीं था, केवल मौत ने उसे इंतजार किया। इसके अलावा मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे आपको कॉनर, जेम्स और जैनेट पर टैब रखने की जरूरत है। उनके हर कदम के बारे में पता करें। मैं जानना चाहता हूं, जहां वे जाते हैं वे कौन देखते हैं और वे क्या कर रहे हैं। उस बेस्टेड लैंडन के बारे में चिंता न करें। जल्द ही मैं उससे अपनी भूमि ले जाऊंगा। वह अभी कम से कम मेरी चिंताओं का है। एक समस्या नहीं है। मैं अपने पुरुषों को गुप्त रूप से भेजूंगा अपने क्षेत्रों में वापस उनके रास्ते पर उनका पालन करें। भूतिया राजा के लिए सुनिश्चित करें कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं ढूंढता। मेरे पिता भी नहीं। यह बेहतर होगा यदि उसका अस्तित्व एक रहस्य बना रहा। और यदि कोई भी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में उत्सुक है, आप चाहते हैं कि किसी भी कहानी के साथ आओ, लेकिन इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि वह राजा का पुत्र है। जैसा कि आप चाहते हैं, क्राउन प्रिंस, स्लीथरिन ने जवाब दिया। अच्छा, जल्द ही मैं भी उसका ख्याल रखूंगा।
तब तक मैं देखना चाहूंगा कि मेरा ये भाई वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 34 कैनन फायरिंग 1.5 मैच के भीतर लैंडन ने निर्माण उद्योग के भीतर 12 तोपों और कीमिया संपत्ति में बंदूकधारक के 56 बड़े बोरे का सफलतापूर्वक उत्पादन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गनपाउडर में एक शानदार दहन क्षमता थी, लैंडन ये सुनिश्चित करने के लिए कई प्रक्रियाओं के माध्यम से चला गया था कि गनपाउडर कण सभी समान कण आकार के साथ पूरी तरह से कुचल पाउडर थे। साथ ही लैंडन ने पिछले सप्ताह और आधे के भीतर सेना में 150 शूरवीरों की भी भर्ती की थी। लैंडन को तोपों की धीमी उत्पादन दर और नाइट्स की संख्या के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि 1.5 सप्ताह के एक और दास और शरणार्थी सांता से बेमार पहुंचेंगे। आज लैंडन ने शहर की दीवारों पर उन तोपों में से 8 को तैनात किया और फैसला किया कि शेष 4 तोपों को ऊपरी क्षेत्र में बैरक को मुख्यालय में लाया जाना चाहिए। बैरकों के पीछे एक खाली क्षेत्र था जो घने जंगल का कारण बनता था। बराक पर ऊंची दीवारों से कोई भी घने जंगल को देख सकता था जो लगभग 80 वर्ग मील तक पहुंच गया, जिससे एक लंबा ज्वालामुखीय पहाड़ हो गया। जो उन्होंने सुना था उससे पर्वत में कम से कम 10,000 वर्षों तक विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य के तुलनीय समय के पैमाने पर फिर से विस्फोट करने की उम्मीद नहीं है। तो यह एक विलुप्त ज्वालामुखीय पहाड़ था। भविष्य में तोप फायरिंग का अभ्यास करने के लिए शूरवीरों के लिए यह एक आदर्श जगह थी। आज के लिए उन्होंने बैरकों से 4 तोपों में से एक का परीक्षण करना चुना और 2 नाइट्स कैनन को खाली क्षेत्र में खींचते थे। दोनों शूरवीरों और श्रमिकों को देखना चाहते थे, साथ ही उनकी मां लुसी, लिटिल मोमो और ग्रेस, इसलिए उन्होंने उन्हें आने की अनुमति दी। लेकिन पाठ्यक्रम के सभी नाइट्स नहीं। तारांकन जो केंद्रीय क्षेत्र में शहर की दीवारों की रक्षा करने जा रहा है। कई श्रमिक उत्सुक थे कि वे क्या कर रहे थे। वे इस हथियार को काफी समय से बना रहे थे और पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि यह क्या कर सकता है। लेकिन टिम मेयर और चीफ विगिंस और उद्योगों में विभिन्न पर्यवेक्षकों के लिए वे समझते हैं कि आज क्या हो रहा है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं के आधार पर वे जानते थे कि इस हथियार के पास एक बड़ा विस्फोटक कारक होगा। हर किसी का दिल तेज था क्योंकि वे शहर की दीवारों पर भीड़ में थे, इतिहास की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंदन में कुछ कर्मचारी भी रस्सी और लकड़ी के साथ साथ मजबूत सर्कुलर लकड़ी के बाड़ बनाते थे, एक दूसरे से 3 फीट दूर। फिर उसके नाइट्स प्रत्येक परिपत्र बाड़ में 7 जंगली सुअर रखे। उन्होंने एक ही तोप के संचालन के लिए एक बंदूक और चालक दल को नियुक्त किया और लूसियस और नाइट्स को तोप को संचालित करने के तरीके पर निर्देश दिया। तोप ऑपरेशन को एक विशेष चालक दल और एक बंदूकधारक की आवश्यकता होती है ताकि इसे आसानी से चलाने के लिए प्रत्येक तोप को 4 सैनिकों और एक बंदूकधारक द्वारा बनाया जाना था। गनर गनपाउडर को लोड करने का प्रभारी था, जबकि एक सैनिक कैनन को उजागर करके उपस्थिति प्रदान करने का प्रभारी था। 3 अन्य सैनिक रैमिंग और तोप को पकड़ने के साथ साथ लडल को पकड़ने के प्रभारी थे। इसके अलावा प्रत्येक तोप प्रतिदिन 60-75 शॉट्स उपस्थिति में आग लग सकता है। अपने शूरवीरों को उचित रूप से समझाते हुए उन्होंने निर्देशों का पालन किया और चौथे मध्य पशु बाढ़ की ओर एक अनुमानित कोण पर तोप की ओर इशारा किया। मेजर जनरल गैरी ने कहा, मेरे भगवान, हम तैयार हैं। अच्छा, अब आग। सैनिकों में से एक तोप को प्रज्वलित किया। कैनन से बाहर निकलने वाली कीचड़ और धूम्रपान और तुरंत जमीन को थोड़ा हिलाकर रख दिया गया और हर कोई अपने कानों में जोर से गूंजता महसूस करता है। यह वास्तव में बहरापन था। हर कोई मूर्खतापूर्ण था। यह किस तरह का हथियार था? परिणाम हर किसी की अपेक्षाओं से अधिक हो गए। लूसियस की आंखों ने लगभग अपनी आंखों से बाहर निकला क्योंकि उसने परिणामों को देखा। फिर उन्होंने उन दिनों को याद करना शुरू कर दिया जहां वह सीमाओं के साथ क्षेत्रों के लिए लड़ते थे। पिनो महाद्वीप पृथ्वी पर वापस उत्तरी अमेरिका की तरह दिखता था। आप कह सकते हैं कि आर्केडिना कनाडा और अलास्का संयुक्त अलास्का के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित बेमार्ट के साथ था। डीफेरस का साम्राज्य और योर्डन के साम्राज्य ने आर्केडिना के साथ साझा सीमाओं को साझा किया और संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के रूप में माना जा सकता है। आर्केडिना के साम्राज्य के पूर्व से कई सारे शहर बेमार्ट के करीब एक बेहद बड़े द्वीप की ओर बढ़ गए। तारांकन इसी तरह मेक्सिको दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में कैसे पीछे है? केवल ये कनाडा में अलास्का से होता है। यह विशाल द्वीप कैरोना का साम्राज्य है। इसी तरह आर्केडिना के साम्राज्य के पश्चिम से बहुत से देश एक बड़े द्वीप की ओर भी निशान। ये टेरिक का साम्राज्य है। अकादेना और डीफेरस हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहे हैं। इस संघर्ष ने 200 साल पहले एक बड़े पैमाने पर युद्ध का नेतृत्व किया। मुख्य मुद्दा ये था कि डेफेरस सैनिक कभी कभी आर्केडिना सीमाओं के साथ प्रमुख शहरों को जीतेंगे, जो वहां स्थित लोगों और सैनिकों को क्रूरता से मारता है। एक बार जब सीमाओं के साथ शहर के विजय प्राप्त होते हैं, साम्राज्य का समग्र आकार कम हो जाएगा। यदि यह जारी रहता है तो जल्द या बाद में वे सिर्फ सीमाओं के शहरों के साथ संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अतीत में लूसियस को हमेशा डाइफेरस सैनिकों से लड़ने और मारने के लिए सीमाओं को भेजा गया था। यद्यपि प्रत्येक साम्राज्य के सभी नेताओं ने सैकड़ों साल पहले एक दूसरे के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, मनुष्य हमेशा लालची प्राणी थे जो उनके पास जितना चाहते थे उससे अधिक चाहते थे। और चूंकि आर्केडिना पाइनों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से कुछ शहरों को लेना।
एक बार नए शासकों सिंहासन पर चढ़ने के बाद उन्होंने हमेशा अधिक शक्ति और शहरों को जीतने के लिए देखा, इसलिए संधि हमेशा लागू नहीं हुई थी। इस दिन तक भी सीमाओं के चारों ओर हमेशा युद्ध होते हैं। अगर लूसियस के पास इस तरह का हथियार था तो उसके ज्यादातर दोस्त लड़ाइयों में मर नहीं पाएंगे। वह तीव्र लड़ाई में शामिल थे जो 12 दिनों के लिए सीधे गए थे। प्रत्येक पक्ष हर दिन बैकअप भेजते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने भी काट दिया था। यद्यपि वे अपने सीमावर्ती शहरों को रखने में सफल हुए थे, लूसियस ने महसूस किया कि खुश होने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसा कि लूसियस ने तोप को देखा, यद्यपि वह इस हथियार के निर्माण के लिए खुश था, लेकिन वह अपने खोए हुए दोस्तों के विचार से दुखी महसूस करता था। श्वास लैंडन चारों ओर चले गए और जानवरों की जांच की। जिसे लक्षित किया गया था वह मर चुका था, क्योंकि इसका चेहरा स्मिथरिंस में उड़ा दिया गया था। इसके आसपास के 4 सदमे की लहर प्रभाव से भी मर गए। आखिरी 2 जो लक्ष्य से दूर थे, मर नहीं गए, लेकिन उनके घुटनों को विभाजित किया गया और उनके कानों से बाहर निकलने वाला खून था। उत्कृष्ट, लैंडन ने सोचा। शूरवीरों के कारण होने वाली क्षति को देखते हुए शूरवीरों को ठंडा पसीना था। यदि वे इस तरह के हथियार के साथ चेहरे थे तो उनके पास जीवित रहने का कोई साधन या मौका नहीं होगा। टिम और चीफ विगिंस हंसे और एक दूसरे को 5 साल के बच्चों के समूह की तरह गले लगाए। हा 10 महान अद्भुत है, जेनियस, टिम मेयर्स ने उत्साहपूर्वक कहा। वह मूल रसायन पुस्तक मूल रूप से कीमिया के लिए गेम को बदलती है। हा, क्या मामला है? ये बात है। उसकी उच्चता एक ईश्वरीय प्रतिभा है। पुरानी टिम, मैं आपको आज एक पे खरीदूंगा। मुख्य विगिंस ने टिम मेयर को पैटिंग करते हुए कहा। वापस पे या कोई रास्ता नहीं। मुझे अपनी मूल रसायन पुस्तक पढ़ना जारी रखना है। मैं अधिक सामग्री देखना और बनाना चाहता हूँ। क्या आप जानते थे कि लोहे के, यहाँ तक कि लोहे के पास भी अलग अलग तापमान होते हैं जिनके लिए इसे वेल्डेड किया जा सकता है? पहली बार ग्लास, मैं लगभग इसे खो दिया। जीनियस, बस प्रतिभा, टिम ने कहा। ओह, मेरे दोस्त को हवा के बारे में मत भूलना। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। जैसा कि 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। आज उन्होंने इतिहास देखा था। यद्यपि हर कोई मूर्खतापूर्ण गहराई से चौंक गया था, लेकिन वे जानते थे कि इस नए हथियार के साथ बेमार के पास खुद की रक्षा करने का साधन होगा। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एडोस के साथ अपनी उच्चता को देखा। ईश्वरीय प्रतिभा। कैंटर 35 तोप परीक्षण के बाद फ्रांस लैंडन ने लूसियस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सैनिकों ने रोजाना प्रशिक्षित करने के तरीके पर प्रशिक्षित किया। हर हफ्ते लूसियस एक शेड्यूल तैयार करने का प्रभारी होगा जिसने हर किसी को तोपों का उपयोग करने के तरीके को प्रशिक्षित करने और तैयार करने की अनुमति दी। आखिरकार 330 सैनिकों के लिए प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए 150 भर्ती के लिए असंभव था। तो इन 480 पुरुषों के लिए एक कार्यक्रम सबसे अच्छा तरीका था। सब कुछ, प्रत्येक सैनिक को सप्ताह में कम से कम 3 बार कैनन फायरिंग का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, जो लूसियस ड्रोन अप शेड्यूल से जा रहा है। लैंडन ने अपनी मां को अपने बाएं हाथ और लूसी के हाथ से अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि वे बैरकों के चारों ओर चले गए। भाई लैंडन, हम महल में क्यों नहीं जाते? लूसी ने उत्सुकता से पूछा। लिटिल लैंडन, मैं भी उत्सुक हूँ। हम नहीं करते हैं। हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? मां किम ने संदिग्ध रूप से पूछा। लूसियस और लैंडन ने एक दूसरे को दूसरे के लिए देखा और जल्दी से अपने गजों को रोक दिया। दोनों महिलाओं के लिए कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उन्होंने इसे ब्रश करने का फैसला किया। जैसे ही वे टहलने के लिए जारी रहे, लैंडन ने लूसी को धुंधला और मुस्कुराया। मां किम, जैसे कि एक तीसरे पहिया होने का वजन महसूस कर रहा है, जो लूसियस की बाहों के साथ साथ अनुग्रह की बाह पर भी है और उन्हें आगे बढ़ाता है। बहुत बुरा, वह लूसियस के गाल पर तीव्र ब्लश नहीं देखा, लेकिन कृपा ने किया। बदले में रॉयल जोड़ों को छोड़कर लिटिल मोमो के साथ आगे बढ़े। उसे महल को जल्दी से जाना पड़ा। मां किम ने अजीब महसूस किया और गहराई से धुंधला महसूस किया। उसने अपनी आंखों के कोने से सुंदर लूसी को देखा और थोड़ी देर के लिए सोचा था। जब उसे और उसके बेटे को बर्बाद कर दिया गया, तो लूसियस ने इस्तीफा दे दिया और एक नाइट के रूप में अपनी सेवाओं की पेशकश करने और उन्हें बेमार की यात्रा की रक्षा करने का फैसला किया। किम हमेशा ज्ञात था कि लूसियस ने लैंडन को अपने बेटे के रूप में ले लिया, और लूसियस ने लूसियस के साथ ऐसा ही किया। उसने हमेशा सोचा कि यह प्राकृतिक था और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन जब वह सबसे कम थी, तो यह आदमी हमेशा उसके लिए खड़ा था और उसे किसी खतरे और परेशानियों के खिलाफ संरक्षित किया था। उसके पास पहले उसके लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि वह इसे पसंद नहीं करती थी। वह उस समय किंग बान की उपनिवेश थी। लेकिन जब वह अपने नरक से मुक्त हो गई, तो उसने अपने जीवन को एक नया जीने का फैसला किया। जिस दिन उन्होंने राजधानी छोड़ दी, उसने ये ध्यान रखना शुरू कर दिया कि कितना सुंदर और मर्दाना लूसियस था। जैसे ही समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि यह सब कुछ वह लूसियस के साथ प्यार में था। वह ये भी नहीं जानता था कि यह कब शुरू हुआ। क्या यह था जब लूसियस ने उसे राजधानी में अपने बेटे की देखभाल करने में मदद की, या जब उन्होंने बेमार के लिए उसका पालन करने के लिए इस्तीफा दे दिया? उसे नहीं पता था और उसे परवाह नहीं थी। जब वह उस पर मुस्कुराया, तो उसकी दुनिया रुक जाएगी और वह भ्रमित हो जाएगी और गलत चीजें कहेंगे। इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि वह उसी तरह महसूस किया।
क्या होगा अगर वह उससे प्यार नहीं करता था? क्या वह सिर्फ उसके प्यार को मजबूर नहीं करेगी? क्या होगा अगर उसने प्यार की वजह से उसकी दोस्ती को बर्बाद कर दिया? वह कभी ऐसा होने की अनुमति नहीं देगी। कोई रास्ता नहीं। लूसियस के रूप में अगर उसकी नजर को देखते हुए उसका सिर उसका सामना कर रहा था। आपकी हाइनेस, क्या हमें अब महल में वापस जाना चाहिए? लूसियस ने पूछा कि उसने उसे सुस्त चेहरा देखा। जैसे ही उसने बात की उसका चेहरा रेडर और रेडर हो गया। ईमानदारी से उसने सोचा कि अगर उसके चेहरे को कोई रेडर मिला तो ये पॉप होगा। वह अंदरूनी रूप से चकित हो गया और मुस्कुराया। वाई योस, चलो ऐसा करते हैं। हमें आप स्टैमिड के बाद लैंडन और लूसी जो पीछे देखकर लगभग इसे पकड़ नहीं सका। क्या ये टाइगर माँ थी जिसे वे जानते थे? ये शर्मीला महिला कौन थी? जैसे ही लूसियस और माँ किम अपने विचार से गायब हो गए, वे जोर से हंसते थे और लगभग गिर गए। जैसे ही वे हंस रहे थे, लैंडन ने चुपचाप लूसी के बाएं गाल को देखा। अब यह उसकी बारी है। उसने अपने बाएं हाथ को अपने गाल पर रखा और लैंडन में दूसरे को इंगित किया। तुम। लैंडन ने अपने हाथों को पकड़ लिया और उसे गर्मजोशी से मुस्कुराया। यह है कि आपको बस इतना कहना है, मेरे प्यारे मंगेतर, लूसी ने लगभग अपने शब्दों में दबाया। मंगेतर? कब से कब? उसे कैसे पता नहीं था? वह अब और भी ज्यादा धुंधला कर रही थी और जल्दी से उसके चेहरे को उसकी नजर से दूर खींच लिया। आइए, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? भाई लैंडन, तुम मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहे हो? मैं लूसी स्टैमर्ड के रूप में वह बात की। मेरे साथ आओ। लैंडन ने अपने चेहरे को कपड़े के एक मोटे टुकड़े के साथ ढक लिया और लूसी को महल से सीढ़ी का नेतृत्व किया। वे धीरे धीरे चले गए जब तक वे सिंहासन कक्ष तक नहीं पहुंचे। एक बार लैंडन ने कपड़े गिरा दिया, लूसी चौंक गया। उसके सामने बहुत से लोग थे, मोमबत्तियां उसे घेर रही थी और एक विशेष तरीके से व्यवस्थित सिंहासन कक्ष में बहुत सारे फूल पंखुड़ियों को छिड़क दिया गया था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लूसी को फूल पंखुड़ियों द्वारा लिखा गया था। लूसी लैंडन को देखने के लिए चारों ओर घूम गया और चौंक गया। वह घुटनों पर था। क्या एक राजा किसी को घुटने टेकने का अनुमान था? उसने खुद को चिंतित रूप से पूछा। लेकिन लैंडन ने अपना भाषण दिया जब उसने तुरंत अपने दिमाग को छोड़ दिया। लूसी, गुस्ताव, हम कभी भी छोटे थे क्योंकि हम छोटे थे। तुम हमेशा मेरे लिए मोटी और पतली होकर वहां रहे थे। जब मैं नीचे था तो तुम मेरे लिए खड़े हो गए। जब मुझे किसी को दुबला करने की जरूरत थी तो तुम हमेशा वहां थे। जैसे ही तुमसे प्यार हो गया, आपकी मुस्कुराहट, आपकी देखभाल, प्रकृति और आपका दिल। देखो, मैं गारंटी देता हूं कि कठिन समय होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सामना करते हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और आपको प्यार करता रहूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं कि कोई भी आपको खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। लूसी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना एकमात्र चीज है जो करने के लिए बाकी है। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करेंगे? अध्याय 36। एक महान शुरुआत में नाइट्स, नौकरानी, टिम और चीफ डब्ल्यूजी जेनिस को चौंका दिया गया। उन्होंने अभी क्या देखा? राजा घुटने टेक रहा था। क्या ये कैसे शादी के प्रस्तावों को माना जाता है? यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी चीज देखी थी। आमतौर पर महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके माता पिता ने एक मजबूत, विश्वसनीय पति चुना जो उनका ख्याल रख सकता था और वह था। कभी कभी वे भाग्यशाली होंगे अगर यह वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने प्यार किया था। विवाह में आमतौर पर अधिकांश रईसों के लिए राजनीति और शक्ति शामिल होती है, लेकिन उनकी हाइनेस एक घुटने पर अपनी पत्नी के लिए झुक गई और यहां तक कि उसके प्रति इतनी भव्य इशारा भी किया। दूसरी तरफ महिलाएं रोमांस की भावना में थी। अनुग्रह, माँ किम और नौकरानी इस तरह महसूस किया कि एक आदमी होना चाहिए था। पुरुषों ने महिलाओं को देखा और सोचा, क्या यह महिला चाहती है? उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत रोमांटिक था। फूल, मोमबत्तियां, अंगूठी, वे शब्द, ये सब किसी भी तरह से समझा। वे लगभग अपने विचार के लिए, अपनी उच्चता के लिए एक बड़ा अंगूठा दिया गया था। पल से लैंडन इस दुनिया में आया, उसने लूसी के लिए अपनी अनियंत्रित भावनाओं को देखा था। चाहे वह पुराने लैंडन या वर्तमान के कारण था, उसकी भावनाएं मजबूत थी। रात के खाने के दौरान हर बार रात का खाना भी नाश्ते को बिल्ली, वह उसे एक धुंध में देखकर घूर जाएगा। जैसे जैसे दिन चले गए, उन्होंने भी उसकी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा। वे प्यार करते हैं। हर बार जब वे मिले थे, बेशक वह तुरंत उससे शादी नहीं करना चाहता था। वे सिर्फ 15 साल के थे आखिरकार, लेकिन इस युग में ज्यादातर लड़कियां 12 साल की उम्र में लगी हुई थी और 18 से 20 तक शादी की गई। लूसी अब इस युग में देर से मान ली गई थी। इसके अलावा लैंडन नहीं चाहता था कि लोग ये सोचे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी या वह केवल एक उपनिवेश या वेश्या होने के लिए पर्याप्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार बदले, मनुष्य हमेशा समान थे। पृथ्वी पर वापस अगर एक महिला ने 30 साल की उम्र पारित की और कभी शादी नहीं की, तो हर कोई उंगलियों को इंगित करेगा। 26 साल की उम्र में भी लोग अभी भी उनके बारे में बुरा बात करेंगे। उन्होंने लूसी की अनिश्चितता के सभी को देखा और नोट किया था। यह बहुत स्पष्ट था कि उसने माना था कि वह एक उपनिवेश के रूप में समाप्त हो जाएगी या सिर्फ एक साइड चेक के रूप में खराब होगी। ब्रूह, उसने उसे आश्वस्त करने के लिए ऐसा किया कि वह हमेशा उसकी रानी होगी।
अपने दिमाग में वे शादी करेंगे जब वे ऐसा करने के लिए पुराने थे। अभी के लिए वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि वह उससे संबंधित थी। तो इस अवधि के भीतर उन्होंने टिम से एक छोटे से हरे जेड पत्थर के साथ लोहे से बने अंगूठी बनाने के लिए कहा था। लैंडन ने खूबसूरती से तैयार की गई अंगूठी को बाहर लाया और उसकी आंखों में गहराई से देखकर उसके जवाब का इंतजार किया। जब से उसने बात करना शुरू कर दिया तो वह रो रही थी। बेशक वह उससे प्यार करती थी। हर किसी को देखने के लिए यह बहुत स्पष्ट था। हाँ भाई लैंडन, मैं आपकी पत्नी बनूंगा। सोप लैंडन ने उससे बाएं हाथ को अपनी मध्यमांग पर अंगूठी रखी। यह अंगूठी आपके प्यार का प्रतीक है जो आपके लिए एक आदमी के रूप में है। यह भी सबूत है कि आप मेरे मंगेतर हैं, एक जिसे मैं प्यार करता हूं और जिस व्यक्ति से मैं शादी करूंगा। लैंडन उठ गया और उसे अपने गले में रखा। अगर आपको स्वेच्छा से हटा देना चाहिए या मुझे इस अंगूठी को वापस देना चाहिए, तो इसका मतलब यह होगा कि अब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं या मुझे एक पति के रूप में नहीं करना चाहते हैं। मेरी अंगूठी को सुरक्षित रखें और इसे भी संजो रखें, लैंडन ने उसे गर्मजोशी से देखते हुए कहा। हर कोई उनके लिए फंस गया और खुश हो गया। जोश ने कृपा की और मुस्कुराया। किसी के बारे में सोचने पर कृपा जोश के साथ गज को बदलकर बंद कर दिया, जो उसके पीछे सीधे खड़ा था। उसने शर्मा दिया और लिटिल मोमो की ओर मुड़ गया। बड़ी बहन, क्या आप अभी भी बीमार हैं? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? लिटिल मोमो ने अपनी बहन की स्थिति को देखने पर निर्दोषता से पूछा। जोश चकले हुए और अनुग्रह वास्तव में कामना करता था कि मंजिल खुल सकता है और उसे पूरी तरह से निगल सकता है। उसने सोचा, कैसे शर्मनाक। यहां तक कि अनुग्रह भी महसूस किया कि कोई भी कभी उससे शादी नहीं करेगा। गांव में उसके दोस्त पहले से ही व्यस्त थे, जबकि अन्य विवाहित थे। वह युवा से शादी नहीं करना चाहती थी या किसी को भी वादा किया जाता था, क्योंकि उसे थोड़ा मोमो का ख्याल रखना था। लेकिन अब जोश को देखकर उसने आशा की कि वह कम से कम एक उपनिवेश के रूप में उससे शादी करेगा। दूसरी ओर लूसियस बेहद खुश था। लैंडन पिछले हफ्ते उसके पास आए थे और उसे अपनी मां को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए कहा था। असल में उन्होंने खुद को देखने के तरीके को देखना शुरू कर दिया था। वह यकीन था कि उसने उसके बारे में ध्यान दिया। लैंडन सही था। वह किसके लिए इंतजार कर रहा था? क्या वह 50 साल का हो गया कि वह कबूल करेगा? इसलिए उन्होंने और लैंडन ने इस पूरे परिदृश्य को बाहर काम किया था। उन्हें एक पल खोजने की जरूरत है जहां मां किम और लूसी दोनों महल के आसपास नहीं होंगे, साथ ही कक्षाएं भी होंगी। आज वह दिन था। वे अनुग्रह, शूरवीरों, नौकरानी और हर किसी के साथ सहकर्मियों में थे। महल के रास्ते पर उसने किम को बागों में लाया और उसे कबूल किया। उसने इसे वही किया जिस तरह लैंडन ने उसे सिखाया, झुका हुआ घुटनों पर। बिल्ली ने भी कुछ अन्य पंक्तियों का अभ्यास किया कि लैंडन ने उन्हें दिया था। मां किम इतनी चौंक गई थी कि वह भी आंसू में फट गई। उसने स्वीकार किया कि उसके प्यार ने उसे चूमा और 5 साल की लड़की की तरह उससे दूर भागा। उसने जल्दी उसके बाद पीछा किया और उसे यहां लाया। शक्तिशाली बाघ अपने गले में एक छोटा बिल्ली का बच्चा बन गया। लूसियस ने मां किम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और उसके कानों में फुसफुसाया। जब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तावित करता हूं, तो मैं आपको खुश कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि उसने धीरे धीरे अपने बाएं हाथ का उपयोग किया और उसे दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने उसे देखा और एक पल के लिए डर गया। तब वह अचानक मुस्कुरा दी। उनके दिल अंत में एक थे। लैंडन अपने बिस्तर पर चढ़ गया और दिन के बारे में सोचा। रात के खाने पर भी लूसी अंगूठी को देखेगी और उस पर मुस्कुराएगी। जिस तरह से वह लहराया भी बदल गया था। उसने अपने हाथों के पीछे का उपयोग करके लहराया, जैसे कि जूलिया रॉबर्ट ने राजकुमारी डायरी में कैसे किया। खुद अनुग्रह, लूसियस और 3 प्रमुख जनरल हर बार अपनी हंसी वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। महिलाएं, वे सभी एक ही थे जो युग स्वास्थ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंडन ने मुस्कुराया और उसका अगला मिशन देखा। सीमेंट विनिर्माण। अध्याय 37 पुरस्कार सिस्टम। मुझे मेरे स्टेट और पुरस्कार दिखाएं, लैंडन ने कहा कि वह अपने बिस्तर पर लेट गया था। ग्रेटर देन होस्ट का नाम लैंडन बान, ग्रेटर देन आयु 15, ग्रेटर देन स्थिति बेमार का राजा, ग्रेटर देन स्तर शुरुआती अभी भी स्तर 1, ग्रेटर देन वर्तमान सिचुएशन स्वस्थ, ग्रेटर देन होस्ट को भी ग्लास के निर्माण के लिए 120 बीपी प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन मूल रूप से होस्ट में 82 डीपी और 50 बीपी ग्रेटर देन था, लेकिन चूंकि मेजबान ने पहले अंतरिक्ष समय कैप्सूल और एकाग्रता गोलियों को खरीदने के लिए 71 डीपी अंक का उपयोग किया था, इसलिए आपका डीपी 11 अंक तक गिर गया। तारांकन नोट: डीपी इक्वल्स विकास अंक, टीपी इक्वल्स प्रौद्योगिकी अंक और बीपी इक्वल्स बोनस अंक। उन्होंने फिर से अपनी मिशन की स्थिति को देखा और सोचा कि उन्हें भविष्य में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मिशन: बेमार्ड में सभी स्थायी निवासियों के लिए सीमेंट ब्लॉक हाउस बनाएं। उप मिशन: चूंकि मेजबान को 20 ईश्वरीय खाद्य व्यंजनों और 5 मसाले बनाने वाले व्यंजनों को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके लोगों के लिए नए पैलेट्स और मसालों को बनाने की आवश्यकता है। पुरस्कार: चिकित्सा क्षेत्र में मानव शरीर रचना विज्ञान और शुरुआती से शुरुआती ज्ञान। तो क्या होगा यदि आप बहुत सारे युद्ध हथियार बना सकते हैं? मेजबान भी आपके शहर में एक ही चिकित्सक नहीं है। आप पर शर्मिंदा। मेजबान को रोगियों के इलाज के लिए 5 यादृच्छिक चिकित्सा तकनीक भी दी जाएगी।
आखिरकार होस्ट को 350 विकास अंक डीपी और 2000 प्रौद्योगिकी अंक टीपी भी मिलेगा। समय सीमा, कोई विशिष्ट समय आवश्यक नहीं है। लैंडन ने अपने अगले मिशन की ओर अपने पुरस्कारों को देखा। बंदूकें पर परिव्यय या तंत्र कहाँ थे? ईमानदारी से बोलते हुए लैंडन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ भी बहुत कुछ किया। वह केवल जानता था कि विद्युत उपकरणों को विकसित करने और डिजाइन करने के लिए कैसे। यह सोचने के लिए अवास्तविक था कि सिर्फ इसलिए कि वह एक फैंटेसी दुनिया में आया था, वह अचानक ऋषि बन जाएगा। ब्रूह, हाँ, वह स्मार्ट था, लेकिन उसने केवल बिजली और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। अपना शेष समय एनीम, मंगा और हल्के उपन्यासों पर केंद्रित था। हालांकि उन्होंने अपने देश के लिए सैन्य सेवा की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह जानता है कि बंदूकें कैसे बनाएं। वह जल्दी से उनमें से कुछ को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वह था। प्रत्येक हथियार में ये स्वयं का तंत्र और महत्वपूर्ण सामग्री थी जो उन्हें सफलतापूर्वक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आवश्यकता थी। यदि यह फोन, लैपटॉप, टीवी सेट शामिल कुछ भी था, वह कर सकता था, लेकिन अचानक उसे पेपर बनाने के लिए कहने के लिए श्वास इतना ज्यादा नहीं है। ईमानदारी से कौन कह सकता है कि अगर उन्हें अपनी स्थिति में रखा गया था तो वे उससे ज्यादा जानते थे? यदि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है तो इसका मतलब था कि उसे सभी इंजीनियरिंग प्रकारों का अध्ययन करना होगा, कानून स्कूल जाने के लिए, डॉक्टर अंशकालिक होने के दौरान और शायद अपनी कंपनी को बॉस के रूप में भी चलाया। साथ ही सप्ताहांत पर भी सिखाओ। पृथ्वी पर 200 से अधिक उद्योग हैं। अगर किसी ने सब कुछ जानने का दावा किया तो वे बस स्कैमर थे। इसके अलावा इस युग में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए यदि उसने प्रिंटर या फोटोकॉपीर बनाया तो वह इसे कहां प्लग करेगा? और यहां तक कि अगर उसे बैटरी की आवश्यकता होती है तो उसे इसे बनाने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होगी। लैंडन ने एक और बड़ी समस्या को भी महसूस किया कि वह सामना कर रहा था। हालांकि प्रणाली ने उन्हें सीमेंट बनाने पर ज्ञान दिया था, लेकिन उसने उसे घर के डिजाइन और निर्माण पर ज्ञान नहीं दिया था। लैंडन घरों को इस तरह से बनाना चाहता था जो भविष्य को ध्यान में रखेगा। जल्द ही वह पूरे शहर में, साथ ही साथ अन्य दैनिक वस्तुओं को पानी पाइप डाल देगा। उन्हें पता नहीं था कि पाइप कहां और कैसे रखें। वह सब कुछ जानता था कि बिजली के लिए केबल और तारों को कैसे रखा जाए। जी को यह भी नहीं पता था कि विभिन्न पाइप कितने मोटे होना चाहिए। लैंडन ने फैसला किया था कि हर घर में 2 मंजिल होंगे, जमीन का फर्श और शीर्ष मंजिल। प्रत्येक घर में रसोई घर, 2 बाथरूम, 1 पार्लर और शीर्ष मंजिल पर 4 बेडरूम होंगे। इसमें फ्रंट और बैक यार्ड भी होगा, साथ ही एक मेलबॉक्स और गराज भी होगा। ओह हाँ, वह आखिरकार कारों को बनाने के लिए आगे बढ़ने की योजना बना रहा था। वह सड़क, रेलवे और बस स्टॉप के लिए घरों को सुलभ बनाना चाहता था। यह सब इस बात पर निर्भर था कि घरों में घरों का निर्माण और स्थान कब दिया गया था। उन्होंने देखा था कि सभी घर केंद्रीय क्षेत्र में शहर के वर्ग के आसपास केंद्रित थे। ऊपरी क्षेत्रों या निचले क्षेत्रों के करीब लगभग कोई घर नहीं थे। भविष्य में सभी स्कूल ऊपरी क्षेत्र में स्थित होंगे, साथ ही सुपरमार्केट, लग्जरी होटल, मॉल और इसी तरह। लैंडन जानता था कि ज्यादातर लोग अंततः ऊपरी क्षेत्र के करीब रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र के हिस्से में घरों का निर्माण शुरू करने का फैसला किया, जो ऊपरी क्षेत्र के सबसे करीब था। एक बार पहले घर पूरा हो जाने के बाद वह नागरिकों को व्यवस्थित फैशन में ले जाने शुरू कर देगा। लैंडन के पास बेमार्ट के लिए एक भव्य योजना थी। उन्होंने ऊपरी क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित करने का फैसला किया। जिला ए स्पष्ट रूप से खुद को नाइट्स और बैरकों की मेजबानी करेगा। जिला बी लड़ाकू विमान, वायुसेना और अन्य एयरबोर्न सैन्य हथियारों की मेजबानी करेगा। जिला सी जस्टिस कोर्ट, मुख्य सार्वजनिक पुलिस कार्यालयों, शिक्षा ब्यूरो, सरकारी नीति कार्यालयों, सभी स्कूलों, बैंकों आदि की मेजबानी करेगा। जिला डी होगा लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, कार भंडार, बैंक और इतने पर। मूल रूप से अच्छा मनोरंजन। लैंडन ने केंद्रीय भागों को 4 भागों में तोड़ने का भी फैसला किया। जिला ई ऊपरी क्षेत्र के निकटतम 1500 मूल नागरिकों के आवास के निकटतम होगा जो हमेशा यहां रहे थे। जिला एफ जिला ई के बाद पालन करेगा। यह सभी रेफ्यूज और दासों की मेजबानी करेगा। जिला जी आगंतुकों के लिए सभी नियमित होटल, साथ ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बैंक, बार और इतने पर होंगे। जिला एच प्रवेश निकास के करीब होगा अन्य पुलिस स्टेशन और कार्यालयों के पास अन्य पुलिस स्टेशन और कार्यालय हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई शहर में जा सकता है या नहीं। इसमें ऐसे कार्यालय भी थे जो आईडी कार्ड, अन्य महत्वपूर्ण चौकी और इतने पर मुद्द करते हैं। निचले क्षेत्र के लिए इसे 4 भागों में भी विभाजित किया जाएगा, लेकिन यह अभी भी कारखानों से भरा होगा। इसे टूथपेस्ट, साबुन, जो भी बीमार की आवश्यकता है, केवल वे लोग हैं पास क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तटीय हिस्से में 4 भाग भी होंगे। सब कुछ जहाजों का दौरा करने के लिए एक बड़ा डॉक होगा, एक और क्षेत्र जो सैन्य पनडुब्बियों के साथ साथ सैन्य जहाजों पर ध्यान केंद्रित करेगा। संभावनाएं अंतहीन थीं। अभी के लिए लैंडन को सिर्फ सीमेंट हाउस बनाने पर ध्यान देना पड़ा। ध्यान देने की बात यह थी कि हालांकि बायोमार्ट में 1500 लोग मौजूद थे, यहाँ केवल 1000 घर थे। लोग विवाहित जोड़ों के रूप में एक साथ रहते थे, उनके बच्चे थे और शायद अपने दादा दादी या माता पिता के साथ भी रहते थे।
3000 से अधिक लोग आ रहे हैं, वह आसानी से घरों को 4500 लोगों के लिए आसानी से बना सकता है। एक बार जब वह हर किसी के लिए आवास प्रदान करने में सफल हो गया, तो वह उच्च कहानी वाली इमारतों का निर्माण शुरू कर देगा जो भविष्य के परिवारों और दासों को बेमाड में आने के लिए घर देगा। इन घरों में बड़े पैमाने पर कार पार्क और अन्य सुविधाएं होंगी। बेशक जो बाद में आते हैं उन्हें उन स्थानों के लिए किराया देना होगा। भविष्य में आने वाले शरणार्थियों और दासों के लिए वह किराए को इकट्ठा करने से पहले उन्हें 4 महीने का हेड स्टार्ट देगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समय से पहले वे पहले से ही बेमाड के आसपास नौकरियां प्राप्त करेंगे। इन घरों के लिए किराए के आधार पर उस धूल के आधार पर काफी सस्ता होगा। मध्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में किराए पर आकाश उच्च इमारतों के साथ साथ सामान्य विला हाउस उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने काफी पैसा कमाया है। इसके अलावा सभी जिलों यह ऊपरी या निचले क्षेत्रों में कम से कम एक पुलिस स्टेशन और 2 गैस स्टेशन होंगे। लैंडन ने बेमाड के बारे में सोचा और चिल्लाया। भूमि द्रव्यमान के लिए जनसंख्या वास्तव में बहुत छोटी थी। उदाहरण के लिए टोरंटो कनाडा लें। अकेले उस शहर में 95,000 निजी स्वामित्व वाली आवास इकाइयां थीं, 100 से अधिक होटल, कई स्कूल, लगभग 80 मॉल, कई हवाई अड्डे और अन्य इमारतों। फिर भी बेमाड की तुलना में टोरंटो भूमि द्रव्यमान में छोटा था। क्या ये कुछ प्रकार का मजाक था? टोरंटो के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ड्राइविंग में ट्रैफिक के बिना 10-30 मिनट तक लग सकते हैं, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि वास्तव में कितने विशाल थे। अधिक लैंडन ने भविष्य के बारे में सोचा, जितना अधिक लैंडन ने महसूस किया कि उसके पास कितना ज्ञान था और वह बेमाड की आबादी को कैसे कम था। लेकिन वह वास्तव में एक भीड़ में नहीं था। अपनी सपनों की दुनिया का निर्माण बहुत समय और बहुत प्रयास करेगा। अभी के लिए वह सिस्टम से जो भी आवश्यक है उस पर ज्ञान खरीद सकता है। सिस्टम, क्या मैं हाउस डिजाइनिंग और हाउस निर्माण पर ज्ञान खरीद सकता हूं? साथ ही साथ हैंडगन तंत्र, पेपर बनाने और इमारतों के लिए पानी की आपूर्ति से जुड़े सभी ज्ञान आप मेजबानी कर सकते हैं। बंदूकों के लिए क्या आप एकल एक्शन रिवॉल्वर, डबल एक्शन पर ज्ञान चाहते हैं, रिवॉल्वर या अर्ध स्वचालित पिस्तौल? सिस्टम ने पूछा। अर्ध स्वचालित पिस्तौल होगा। होस्ट का पहला अनुरोध आपको यह तो खर्च करेगा 120 डीपी, 300 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स या 100 बोनस अंक। दूसरे अनुरोध के लिए होस्ट या तो होस्ट की लागत होगी 100 डीपी, 250 टीपी या 80 बीपी। तीसरे अनुरोध का खर्च होगा 80 डीपी, 100 टीपी या 20 बीपी। और अंत में चौथा अनुरोध होगा लागत या तो 130 डीपी, 380 टीपी या 110 बीपी। सिस्टम ने पूछा। पहले अनुरोध के लिए 120 बीपी अंक लें, दूसरे अनुरोध के लिए 100 डीपी, तीसरे अनुरोध के लिए 20 डीपी और अंतिम अनुरोध के लिए 130 डीपी भी। हम फिर से मेरे बैलेंस पॉइंट्स को दिखाएं। होस्ट के समग्र अंक 11 डीपी, 1000 टीपी और 50 बीपी। क्या मेजबान अब इन जानकारी प्राप्त करना चाहता है? हाँ, चूंकि लैंडन ने अपने बिस्तर पर रखी अपनी जानकारी की लंबी स्ट्रिंग प्राप्त की, जिसे उसने अभी खरीदा था, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ऐसा लगता है कि कल होगा बहुत व्यस्त दिन। अध्याय 38 व्यवस्था, निचला क्षेत्र। 1.5 सप्ताह पहले जब लैंडन ने पहले तोप और गनपाउडर नमूना का उत्पादन किया, तो उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उन्हें उन उपकरणों की आवश्यकता थी जो सीमेंट के निर्माण में सहायता करेंगे, इसलिए उन्होंने टिम को विभाग को कार्य 4 को असाइन करने के लिए कहा। निर्माण उद्योग के भीतर विभाग 4 अन्य विभागों या उद्योगों द्वारा आवश्यक सभी उपकरणों या उपकरणों के निर्माण के प्रभारी थे। आईटी उद्योग टैंक, पंप, स्क्रूड्राइवर या यहां तक कि हथौड़ों, वे ये सब करेंगे। लैंडन ने उन्हें बनाने के लिए कहा 2 बड़े रोटरी भट्टियां, 300 पावरयोग, 40 व्हीलबारों, कैरेज पहियों का उपयोग रबड़ के बजाय किया जाएगा, 30 लौह बाल्टी। चूंकि रबड़ का आविष्कार अभी तक नहीं किया गया है, 100 होज और 50 मैनुअल स्पाइस ग्राइंडर्स। लेकिन अब की उन्हें सिर्फ घरों का निर्माण करने के बारे में जानकारी मिली है, उन्होंने पाया कि उन्हें बहुत अधिक उपकरण की कमी थी। टिम, ये 1.5 साल रहा है क्योंकि मैंने आपको मेरे लिए कुछ उपकरण बनाने के लिए कहा था। आपने कितने उपकरणों को अब तक बनाया है? लैंडन ने उत्सुकता से पूछा। आपकी उच्चता, औजारों पर काम कर रहे 50 लोगों के साथ हमने पहले ही सभी फावड़ियों को बनाया है, क्योंकि वे तलवारों की तुलना में भी आसान थे। लौह बाल्टी, होस, मसाला ग्राइंडर्स और पहिया बैरो भी किया गया था, लेकिन हम केवल 2/3 के साथ किया गया है। भट्टी, उत्कृष्ट, अच्छी नौकरी की टिम। 5 लोग भट्टियों के साथ काम करना जारी रखते हैं। मुझे बस याद आया कि महीने के अंत से पहले हमें और अधिक टूल्स की आवश्यकता होगी। मैं इस मामले पर मेरी लापरवाही के बारे में पहले से क्षमा करता हूं, लैंडन ने ईमानदारी से कहा। जो चीजें उन्हें चाहिए वह महीने के अंत से पहले बहुत अधिक बनाई गई थी। दासों के आने से पहले केवल 1 सप्ताह और 4 दिन बचे थे। यह निश्चित रूप से उन पर दबाव डालेगा। टिम ने लैंडन की पीड़ा की अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत समझा कि वह किस बारे में सोच रहा था। शासकों के लिए यह दुर्लभ था कि वे अपने विषयों के प्रति विचारशील हों। टिम मुस्कुराया। आपकी हाईनेस, क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को जो भी नौकरी करने के लिए सम्मानित किया जाएगा, आप हमारे द्वारा अनुरोध किए गए हैं। आपका एकमात्र मानव, आपकी हाईनेस, आपके लिए कभी कभी भूलना सामान्य है। टिम ने जवाब दिया। टिम, धन्यवाद, लेकिन आप जानते हैं आपके शब्द मुझे अधिक दोषी बनाते हैं। हाय ही। टिम मुस्कुराया और भी चकित। अपनी हाईनेस की
चिंता न करें, हम इसे आपके विरुद्ध नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। यहाँ मुझे क्या चाहिए? ब्ला ब्ला। लैंडन ने चर्मपत्र पत्रों पर आरेखों को समझाया और खींचा, इस पर प्रत्येक उपकरण कैसा दिखता है। उसे आवश्यक 2 बड़े मैनुअल सीमेंट मिक्सिंग मशीनें, 2 बड़े मैनुअल बनाने सीमेंट ब्लॉक मशीनें, 40 वॉल स्क्रीन, 40 मंजिल स्केट, 40 2 पुरुष आरे, 40 मिनी लकड़ी स्क्रॉल आरी, 40 हाथ रिपाकर हाथों के आरे, 100 मोटी लकड़ी के मापने शासकों और विभिन्न आकारों के 1000 अच्छी तरह से कट प्लैंक बोर्ड, 1000 नाखून चाबियों के साथ, 50 दरवाजे नॉब्स, 100 दरवाजे टिका, 50 पेंट रोलर्स, 4000 स्टील बाज रीबर और 200 लंबे स्टील बांधने के तारों, रीबर तारों को एक साथ जोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, 5 के अपवाद के साथ जो भट्ठी बनाने में काम करेगा। कार्य के लिए 45 कर्मचारी उपलब्ध हैं। पहले 4 परियोजनाओं में वास्तव में उन पर 4 लोग काम करना चाहिए, लेकिन 5वीं से 8 परियोजनाओं के लिए हम उन्हें एक विशाल परियोजना के रूप में मानेंगे। 15 लोग प्रत्येक आरा प्रकार बनाते हैं, और जब वह हो गया, उन्हें मापने वाले शासकों और तख्तों को बनाने शुरू करने के लिए प्राप्त करें। 9वीं परियोजना में 7 श्रमिकों को बनाने के लिए होना चाहिए, मेल, दरवाजा, नॉब्स, टिका और पेंट ब्रश, जबकि अन्य 7 श्रमिकों को 10वीं परियोजना को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। लैंडन ने कहा, आपकी हाइनेस, इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को 1 सप्ताह में 8 स्किड्स बनाना होगा। क्या वह बहुत कम नहीं है? आपकी हाइनेस को कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन जो आपने वर्णित किया है, इन आरी को तलवार से बनाने के लिए कम समय लगेगा। एक सामान्य ब्लैकस्मिथ 3-4 बनाने में सक्षम होगा। तलवारें, मेरे भगवान, मेरे भगवान। इन उपकरणों को अगले 4 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। जब वे अपने काम को पूरा करते हैं तो क्या होता है? क्या आप उन्हें और अधिक बनाना चाहते हैं? टिम ने गंभीरता से पूछा। नहीं, जो जल्दी खत्म होते हैं उन्हें अन्य परियोजनाओं के साथ मदद करनी चाहिए। अब हमें जो चाहिए वह नौकरी शुरू करने के लिए पर्याप्त उपकरण है। गुलाम आते हैं, हम अधिक उपकरण बनाने के लिए अधिक लोगों को असाइन कर सकते हैं। सुनते समय टिम ने अपना सिर छोड़ा। हथौड़ों के लिए विभाग हमेशा उन्हें लंबे समय तक बना रहा था। अब तक बामार निर्माण उद्योग के भीतर 300 से अधिक हथौड़ों हैं। जब लैंडन ने उस ज्ञान के माध्यम से ब्राउज किया तो उसने पाया कि सभी घरों की नींव लकड़ी, ठोस और इस्पात सलाखों के साथ की गई थी। स्टील का उपयोग किया गया था क्योंकि यह गर्मी और ठंड में विस्तार और कंट्रास्ट कर सकता है जितना कंक्रीट, जिसका मतलब है कि यह उस कंक्रीट को क्रैक नहीं करेगा जो इसे घेर लेता है। उन्हें पेड़ों को काटने और कई तख्ते को अच्छी तरह से बनाने की भी आवश्यकता थी। अगर यह अच्छा नहीं किया गया था तो नींव मजबूत नहीं होगी। यही कारण है कि उसे उन्हें आरी बनाने की जरूरत थी। इस युग में लोगों ने कुल्हाड़ियों को अपनी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया। वह समय की असली बर्बादी थी, बस लकड़ी को खुला देखा। चूंकि कोई बिजली नहीं थी, इसलिए उन्होंने मैन्युअल रूप से संचालित किए गए सभी टूल्स। श्रमिकों को पेड़ों को गिरने के लिए 2 पुरुष का उपयोग करना चाहिए। सटीक लकड़ी के माप प्राप्त करने की कोशिश करते समय वे घर के प्रत्येक हिस्से के लिए आवश्यक सटीक लकड़ी के ब्लॉक प्राप्त करने के लिए मापने वाले शासकों, चाक, लकड़ी स्क्रॉल आरी और आरआईपी आरे का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता थी कि रसोई घर, बाथरूम और इतने पर कैबिनेट ठीक से किया गया था। इस युग में लोगों ने नाखूनों का उपयोग करने के बजाय रस्सी के साथ लकड़ी को बांध दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाखूनों को एएसएपी बनाने के लिए भी अनुरोध किया। अब हम विभाग 4 के साथ किया जाता है। आइए विभाग 3, युद्ध विभाग के बारे में बात करते हैं। लैंडन ने उन्हें एक विस्तृत समझ और स्केच भी दिया कि हैंडगन कैसे निर्मित किया जाना था। इसके अलावा एक गाड़ी पर सभी होज और मसाले ग्राइंडर्स डाल दिया। मैं उन्हें खाद्य उद्योग में ले जाऊंगा। लैंडन ने मुख्य विगिन से मुलाकात की और उसके लिए सभी उपकरणों को सौंप दिया। इस युग में लोगों ने मिट्टी खोदने के लिए लाठी, तेज पत्थरों, पिकैक्स और उनके हाथों का इस्तेमाल किया। पिकैक्स की तुलना में कुदाल चापलूसी था और पिकैक्स के रूप में उतना भारी नहीं था। विगन्स नहीं पता था कि यह बात कैसे मदद कर सकती है। उन्होंने भ्रम में उपकरण को देखा। लैंडन ने फैसला किया कि अपने कार्यों को समझाने से यह दिखाने के लिए बेहतर था कि यह कैसे काम करता है। तो उसने खेतों की ओर जाने का फैसला किया। एक बार जब वे पहुंचे, लैंडन ने यादृच्छिक श्रमिकों को 10 होज दिया और एक मुख्य विगन्स कैसे अपने हाथ में एक और कुदाल पकड़ते हुए उसने अपनी आस्तीन को लुढ़काया और उनकी ओर मुड़ गया। चलो शुरू करते हैं, मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं। लैंडन ने दोनों हाथों के साथ छेद रखा और जमीन की ओर बढ़ गया। मिट्टी को नरम करने और चिकनाई करने के बाद उसने घुमावदार मिट्टी को खोदकर और इसे चिकना करने वाले क्षेत्र के शीर्ष पर रखकर बिस्तरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसा कि सभी ने अपने आंदोलनों का पालन किया, उन्हें एहसास हुआ कि इस उपकरण का उपयोग करके कितना तेज और आसान था। 3 मिनट से भी कम समय में उन्होंने पहले ही एक खेत बिस्तर का गठन किया था। आमतौर पर मानक आकार के बिस्तर बनाने में एक व्यक्ति 1 घंटे लगेंगे। मिट्टी को नरम करने के लिए एक पिकैक्स, पत्थरों या छड़े का उपयोग करने के बाद किसान बिस्तरों को बनाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करेंगे। चीफ विगिन्स ने अपने हाथ में टूल को देखा और मुस्कुराया। यह उसके लिए एक खेल परिवर्तक था। एक बार दिन खत्म हो जाने के बाद आप सभी उपकरण वापस आपके पर्यवेक्षक को वापस कर सकते हैं।
चून प्रदर्शन खत्म हो गया था, इसलिए मुख्य विगिन के साथ खाद्य उद्योग में वापस आ गया था। और अपने रास्ते पर विगिन्स इस बारे में बात करते रहे कि यह उपकरण ईश्वरीय और इतने पर कैसे था। लैंडन ने उत्साहित आदमी को देखा और चकित किया। जब विगिन खेती के बारे में बात करते थे तो वह वास्तव में एक बच्चे की तरह लग रहा था। जैसे ही वे पीछे हटते हैं, लैंडन ने मसाले बनाने के बारे में सोचा। हालांकि वह अब शुरू करना चाहता था, वह जानता था कि वह अधिक लोगों के बिना नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने दासों की प्रतीक्षा करने का फैसला किया और हर विभाग की सहायता करने में समय बीतने का फैसला किया। चूंकि लैंडन ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा, किसी को दूर एक तूफानी रात की तैयारी कर रहा था। अध्याय 39। एक अप्रत्याशित समस्या। बेंजामिन हैमिल्टन ने एक सांता पहले से ही अपने शहर से 800 या उससे अधिक दास और शरणार्थियों को इकट्ठा कर दिया था, जो एरोना पहुंचने वाले पहले 3 दिनों में। चौथे दिन उन्हें 9वें राजकुमार योर्डन बारी मैकलेन से तत्काल मालिश मिली। 9वीं राजकुमार एक मजाकिया था। वह दयालु, सरल दिमाग, वफादार और मेहनती थी। जब उनके अर्ध भाई बहनों ने राजत्व पर लड़ा तो उन्होंने केवल अपने नियंत्रण में 2 छोटे शहरों को चलाने के तरीके को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिता राजा मैकलेन में 6 पत्नियां और 2 उपनिवेश थे। इसके साथ बारी के 23 भाई बहन थे। असल में वह 8वें राजकुमार के 1 सप्ताह बाद पैदा हुए थे, जबकि 10वीं और 11वीं प्रिंस जन्म के 4 और 6 महीने बाद पैदा हुए थे। तो 1 साल में राजा मैकलेन ने 4 राजकुमार और 1 राजकुमारी दुनिया में स्वागत किया था। इना हराम के कामकाज क्रूर था। मुख्य आधिकारिक पत्नी अपनी भावनाओं में शामिल हो रही थी और जब वह कर सकती थी तो अन्य पत्नियों और उपनिवेशों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने देखा कि उसके पति ने किसी को भी उससे ज्यादा पसंद किया तो वह उन्हें मारने या उन्हें स्थापित करने की कोशिश करेगी। उनकी मां दुर्भाग्य से इन महिलाओं में से एक थी। उनकी मां पूरे सप्ताह के लिए किंग्स चैम्बर में रही थी, जिसने पहली पत्नी को क्रोध में डूब दिया था। उसके बाद उसने अपनी मां के खिलाफ गवाही देने के लिए बेवफाई और किराए पर गवाहों के बारे में एक कहानी बनाई। 100 से अधिक गवाह थे। बेशक राजा उन पर विश्वास करेगा। और क्या मामला बदतर था कि उसकी मां ने कभी भी उसके सामने खुद से भीख नहीं लिया या बेकार नहीं किया। उसने केवल एक वाक्य कहा और वह था, मैं निर्दोष हूं, वही करे जो आप करना चाहते हैं। अगर वह चिल्ला रही थी तो बेहतर होता अगर उसने चिल्लाया, उसकी आंखों से भीख लिया या रोया। लेकिन जिस तरह से उसने कहा, वह जिस तरह से उसने डर दिया था कि उसने गलती की थी। लेकिन चूंकि वह पूरी राजधानी में एक हंसीवादी बन गया था, इसलिए उसे सजा के साथ पालन करना पड़ा। उसके पास कोई सबूत नहीं था, ये सैकड़ों के खिलाफ उसका शब्द था। यहां तक कि कुछ अन्य पत्नियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। बहुत जल्दी उन भावनाओं ने राजा को छोड़ दिया और क्रोध ने अपने दिमाग को संभाला। जब वह धोखा दे रही थी तो वह गर्व से कैसे हिम्मत करती थी। क्या उसने उसे मूर्ख के लिए ले लिया? उसने सोचा। जैसे ही वह उस गर्वपूर्ण महिला को देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था, उसने सजा के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे शर्म की सैर करना होगा। विभिन्न साम्राज्यों के अलग अलग नियम थे। आकेडिना में धोखाधड़ी रॉयल्स अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए शैबी कमरे बंद कर दिया जाएगा, या जब तक उनके पतियों ने उन्हें क्षमा नहीं किया। योर्डन में ये काफी अलग था। खाद्य और चट्टानों को फेंकने के दौरान महिलाएं एक लंबी दूर की पूरी तरह से नग्न हो जाएंगी। चलने के बाद धोखाधड़ी वाली महिला विवाह को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस वर्ष 9वीं राजकुमार पहले से ही 16 वर्ष का हो चुका था और अपने शहरों को स्वतंत्र रूप से चलाया। एक बार जब उसे अपनी माताओं की स्थिति की हवा मिली तो वह राजधानी में वापस पहुंचे और सीधे महल के लिए चला गया। एचडी ने उसकी चोट को देखा, लेकिन गर्व वाली मां और क्रोध उसके दिल में बढ़ी। एक तथ्य के लिए वह जानता था कि उसकी मां निर्दोष थी, लेकिन कभी कभी उन्होंने कामना की कि वह कम से कम दूसरी महिलाओं की तरह बात करेगी या रोएगी। इसके बजाय वह उस पर मुस्कुराया और अंदर सब कुछ बोतलबंद किया। उस मुस्कान ने तुरंत उसे आंसू लाया। वह उसे अपने पूरे दिल से प्यार करता था और सोचा था कि अगर वह मजबूत हो गया तो वह आसानी से उसकी रक्षा करेगा। लेकिन वह गलत था। उसने 9 साल की छोटी बहन को अपनी रोई की रोती और कसकर गले लगाया। कल शादी की घोषणा के लिए दिन था। अगली सुबह उसने अपनी मां की भुजा पकड़ ली और उसे सिंहासन कक्ष की ओर ले जाया। पिनो के महाद्वीप के भीतर विभिन्न साम्राज्यों की अपनी मान्यताओं और गैर मान्यताओं का था। देवी सेरेना में विश्वास किया गया, डेफेरस का साम्राज्य। ये कहा गया था कि वह थी जिसने सितारों, माताओं और भूमि का निर्माण किया था। उसने भूमि को आशीर्वाद दिया और साथ ही इसे शाप भी दिया। तो सभी विवाहों को उनके मंत्रियों ने आशीर्वाद दिया था। उदाहरण के लिए आकेडिना अपने पूर्वजों की आत्माओं में भगवान होने के नाते माना जाता है। वे प्रार्थना करेंगे और अपने पूर्वजों के देवताओं को बुलाएंगे। समुद्री ईश्वर में साम्राज्य का साम्राज्य ईश्वर में विश्वास किया। कैरोना प्रजनन क्षमता के देवता और योर्डन में विश्वास करता था। वे बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि यह हास्यास्पद था। अगर वे थे, वे कहाँ थे? एक बार जब वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो राजा ने कुछ बकवास मुंबो जंबो और लंबी कहानी छोटी कहा। उन्होंने विवाह को खिलाड़ी पैकिंग को रोक दिया। राजा को 9वीं बेटे का नाम भी नहीं पता था। वह केवल पहले 5 से चिंतित था। उनमें से एक साम्राज्य का अगला शासक होगा।
उन्होंने अभी तक एक मुकुट राजकुमार नहीं चुना क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे साम्राज्य पर शासन करने के योग्य होने के योग्य साबित हो। लेकिन इस फैसले ने केवल अपने हरम को और अधिक घातक बना दिया और अपने बेटों और पत्नियों को एक दूसरे को मारने या हत्या करने के लिए साजिश बनाई। यहाँ तक कि राजकुमारियों ने भी खुद के बीच लड़ा। उसके पिता ने उसे ठंडे तरीके से देखा क्योंकि उसने अपनी मां के कंधों का समर्थन किया। बदले में टकटकी वापस आ गया। जैसे ही उन्होंने आंखों को बंद कर दिया, पहली पत्नी राजाओं के कानों में फुसफुसाए और उस पर चुपके, आप अपनी देखभाल के तहत सभी शूरवीरों को वापस लौटना और एक साधारण नाइट के रूप में काम करना चाहते हैं। मैं आपको अपनी विरासत के रूप में 50 सोने के सिक्के दूंगा। भाग्यशाली रहो कि मुझे भी कुछ देने के लिए दिल था। आप चुन सकते हैं कि आप किस शहर में काम करना चाहते हैं और मैं तुरंत वहां पोस्ट करूंगा। उनके पिता ने कहा। रानी ने उसे अपनी मां को अपमान के प्रति बदला लेने के डर के लिए किसी भी शूरवीर रखने की अनुमति नहीं देना चाहती। लड़कों की आंखों में देखो मजबूत थे। अगर वह मौका था तो वह निश्चित रूप से उसे मार देगा। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे पास भी एक अन्य अनुरोध है। मैं अपनी बहन को शाही होने से त्यागना चाहता हूं और मैं वियना शहर के भीतर स्थित होना चुनता हूं। उसने जवाब दिया। अब जब उसकी मां को भेज दिया गया था तो उसने अपनी छोटी बहन को महल में नहीं रखी। वे महिलाएं उसे दास में बदल जाएंगी या उनके पंचिंग बैग को खराब कर देगी। उनके पिता को मंजूरी दे दी गई। राजकुमारी उनका 17वां बच्चा था। वह उसे भी नहीं जानता था, उसके बारे में देखभाल करने से कम बात करे। खिलाने के लिए एक कम मुंह, उसने सोचा। बारी ने वियना को चुना क्योंकि जब से वह क्षेत्र चला गया तब से हर कोई अपने परिवार और दोस्तों बन गया। वह यकीन था कि वे कृपया उसका इलाज करेंगे। और साम्राज्य के भीतर ज्यादातर लोगों के विपरीत वियना में वे बहुत ही ईमानदार थे और कुछ हद तक शुद्ध थे। वे राजधानी से बहुत दूर रह रहे थे और रॉयल्टी के अंधेरे पक्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये लोग उसके लिए ताजा हवा की सांस थे। ये तीन के परिवार के लिए एक आदर्श स्थान था। उस समय वह रीन्स आंखों के भीतर बुराई ट्विंकल को नोटिस करने में असफल रहा। क्या उसने इसे देखा था? वह अभी इस गड़बड़ी में नहीं होता। जैसा कि सांता ने संदेश को देखा, वह जानता था कि उसे वियना में भागना पड़ा। श्वास छोटे भाई लैंडन, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आएगा। इस बार बहुत सारे उपहार असर डालेगा। अध्याय 40 देर से सांता पिछले एक सप्ताह से लैंडन जहाज के साथ आने के लिए इंतजार कर रहा था। लैंडन ने नए उद्योगों के लिए अधिक उपकरण बनाने के लिए इस अवधि का उपयोग करने का फैसला किया था जो गठित किए जाने वाले थे। और 3 दिनों की प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें सूचित किया गया कि बेमार्ट की ओर बढ़कर 10 बड़े जहाज थे। सिस्टम से लैंडन जहाजों की पहचान कर सकता है। वे सांता के जहाज थे, लेकिन इतने सारे क्यों थे? वह क्या सोच रहा था? लैंडन ने सोचा। किनारे पर लैंडन ने कभी मुस्कुराते हुए सांता को देखा और असहाय महसूस किया। इस जॉली फेलो से नाराज होना वाकई मुश्किल था। छोटे भाई, मैंने तुम्हें याद किया है। ये सब कुछ नहीं देख रहा है इस समय मेरे दिल को असहज बना दिया है। थोड़ा भाई, मुझे आशा है कि देर से आने के लिए मेरे पास पागल नहीं फिर सांता ने कहा, जबकि गिगलिंग जहाज पर हर कोई आश्चर्यचकित था। राजा नहीं है, वह उस तरह एक महान से क्यों बात करेगा? बेमार्ट के लिए सेल सेट करने से पहले सांता ने उन्हें समझाया था कि बेमार्ट की स्थिति में था। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि नए स्वतंत्र रूप से स्थापित क्षेत्र का राजा निश्चित रूप से उनका इलाज करेगा। उन्होंने उन्हें सुरक्षा, आश्रय और भोजन की गारंटी दी थी। किनारे पर वापस सांता ने समझाया कि क्या हुआ और उसने उसके साथ 10 जहाजों को क्यों लाया था। लंबी कहानी छोटी, एक बार 9 वे राजकुमार वियना पहुंचे। सब कुछ ठीक पहले चल रहा था, लेकिन 1 महीने बाद शहर के भीतर अचानक हमले और हत्याएं हुई। अगले महीने के अंत तक 96,000 लोगों में से 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जब उन्होंने हमलावरों में से एक पर कब्जा कर लिया था तो ये पता चला था कि रानी उन्हें मारने की कोशिश करते हुए नागरिकों को परेशान करने के लिए सदाबहार बैंडिट नामक बैंडिट्स का एक समूह भेज रही थी। एक बार जब वह मारे गए तो ये घोषणा की जाएगी कि नागरिकों के साथ बैंडिट्स से हमले से उनकी मृत्यु हो गई। रानी को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि यह उसके लिए पता लगाने योग्य नहीं था, इसलिए अन्य लोगों को जलाने और मारने के लिए केवल उनका माध्यमिक मिशन था। लेकिन जब बैंडिट आए तो राजकुमार शहर के साथ लॉर्ड्स नाइट्स ने उन्हें बहादुरी से फहराया। अंत में बारी की हत्या का उनका प्राथमिक मिशन असफल रहा था। रानी बेचैन हो गई और उसके गुप्त शूरवीरों और लगभग 23 गिरोहों को प्रत्येक गिरोह में 5,000 से अधिक लोगों के साथ आदेश दिया बलों में शामिल होने और पूरे शहर को जला देने के लिए। शहर के भगवान ने योजना की शुरुआत की और राजकुमार को सूचित किया। यह कहा गया था कि अगले 3 महीनों में वे वियना पहुंचेंगे और हमले शुरू हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत वियना से लोगों को खाली कर दिया। एक बार बारी ने खबर सुनी, उन्होंने सांता को एक पत्र भी भेजा कि उनकी मदद के लिए अनुरोध किया गया। 2 महीने बाद शहर के भगवान ने सभी बारनों के साथ 71,650 से अधिक लोगों को खाली कर दिया था। अगले शहर का शहर भगवान बस के साथ करीबी दोस्त थे, इसलिए बारी ने इन लोगों को अपने सभी सामानों के साथ अपने शहर में बसने के लिए सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया। उसके 4 दिन बाद सांता 10 विशाल आकार के जहाजों के साथ पहुंचे। वे जहाजों में चढ़ गए और बेमार्ट के लिए नेतृत्व किया।
शहर भगवान बारी के साथ नहीं जा सका क्योंकि वह अभी भी साम्राज्य में एक अधिकारी था। उसने अपने परिवार और उसके शूरवीरों को ले लिया और राजधानी में वापस चला गया। कहानी सुनकर, जो कि उन सभी टीवी नाटकों की तरह महसूस करते थे, उन्होंने देखा कि वह कुछ हद तक अचंभित था। उन्होंने बारी, उनके परिवार और लोगों के लिए भी दया महसूस की। लेकिन मूल रूप से 800 दासों के अलावा सांता मूल रूप से प्राप्त हुआ। उन्होंने अभी भी वियना से 13,350 लोगों को लिया। तो कुल मिलाकर उन जहाजों पर 14,150 लोग थे। यद्यपि वह उनके लिए दुखी महसूस करता था, लेकिन उन्होंने बनाए गए मिट्टी वाले घरों की मात्रा उनमें से सभी शामिल नहीं हो सका। इसे भूल जाओ, उसे बस उन्हें ऊपरी क्षेत्र में रहने के लिए एक संपत्ति देना होगा। उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र में निकटतम संपत्ति का उपयोग करने का फैसला किया। बेशक राजकुमार और उसका परिवार महल में उनके साथ रहेंगे। रॉयल्टी थी आखिरकार। सांता ने लैंडन को देखा और मुस्कुराया। सांता ने कहा, चूंकि आपने 3,000 गुलामों के लिए भुगतान किया है, इसलिए मैं अन्य 2,200 और भेजूंगा। याद रखें, समूह के बीच 800 दास हैं, सांता ने कहा। मैं आपसे और कैसे पूछ सकता हूं? आपको किस तरह का व्यक्ति लगता है कि मैं क्या हूं? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह है कि मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं, जो मैं आपके लिए अधिक दास पाने के लिए तैयार हूं। यदि आप उन्हें उनकी बेवकूफ से बचा सकते हैं तो यह अच्छा होगा। इन लोगों का आमतौर पर जानवरों से भी बदतर और इलाज किया जाता है। यदि वे आपके साथ रहते हैं तो मुझे पता है कि आप उन्हें हर तरह से मदद करेंगे। तुम्हारा अधिकार, मैं आपसे सहमत हूं। चूंकि ऐसा है, मैं आपको अपनी यात्रा के लिए भी भुगतान करूंगा। और यदि आप कभी भी शरणार्थियों को प्राप्त करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, तो उन्हें भी भेज दें। लैंडन ने कहा कि गिफ्ट प्राप्त करने के बाद लैंडन ने 50 शूरवीरों को सभी पर्यवेक्षकों, प्रमुख जनरलों, कप्तान, उनकी मां लुसी, ग्रेस, हेड बटलर और नौकरानी पर जाने के लिए बुलाया। वह उन्हें यहां हर किसी के साथ पेश करना चाहता था। एक बार हर कोई पहुंचे, लैंडन ने उन्हें जमीन के उच्चतम बिंदु पर लाइन किया था। जैसा कि उसने ऐसा किया था, उसके पास सांता भी रेतीले किनारे के साथ सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था। सिस्टम, क्या आप मेरी आवाज बढ़ा सकते हैं? मैं उन लोगों को यहां तक ले जाना चाहता हूं जो मुझे जोर से और स्पष्ट है। साथ ही मैं उन लोगों को नहीं चाहता कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं चिल्ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई एक ही मात्रा या ट्यून प्राप्त करे जब मैं बोल रहा हूं। होस्ट, हाँ मैं कर सकता हूं। यह मेजबान 10 डीपी, 15 आईपी या 4 बीपी प्रति घंटा खर्च करेगा। इतना महंगा क्यों? क्या यह सिर्फ प्रवर्धन नहीं है? क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर मेजबान सोचता है कि यह बहुत महंगा है तो यह सिस्टम की समस्या नहीं है। सिस्टम एक सर्वशक्तिमान प्रणाली है और मेजबान के साथ छोटे तर्कों के ऊपर है। मेजबान खरीद रहा है या नहीं? लैंडन ने वास्तव में सोचा था कि यह प्रणाली एक छोटी सी ब्लैक बेलेट सिस्टम थी। तर्क के ऊपर, प्लीज। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा। 1 घंटे के लिए मेरे बीपी का उपयोग करें। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप में से कुछ को लगता है कि आप में से कुछ को लगता है कि आप में से कुछ को लगता है कि आप में से कुछ असहाय, डर। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बेमाड आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय होगा। आप सभी ने व्यस्तता और अपने दोस्तों और परिवारों की मौत का सामना करना और साक्षी करना पड़ा। हाँ, मैं 5,000 गरीब निर्दोषों के बारे में बात कर रहा हूं, आत्माएं जो आपके शहर पर पहले हमले से मर गईं। आप सभी को उन विश्वासघाती गिरोहों से नरक के माध्यम से रखा गया है जो केवल रक्तपात से बचाव महसूस करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे क्षेत्र में मैं आपको एक नया जीवन और एक नया रास्ता दूंगा जिसमें आप सभी गर्व से चल सकते हैं। चाहे आप कोरोना या नागरिकों के वियना के दास हैं, इस दिन से आप सभी मेरे दोस्त और मेरे परिवार होंगे। आपका दर्द मेरा दर्द होगा और आपकी खुशी भी मेरी होगी। मुझे उस शब्द दास से नफरत होगी। यह अशिष्ट है और मेरी मान्यताओं के खिलाफ चला जाता है। इस भूमि में दास्ता जैसी कोई चीज नहीं है और कभी भी मेरी भूमि पर नहीं होगा। हर किसी को स्कूल जाना पड़ता है और जब तक वे 14 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है, जिसमें वे स्कूल खत्म होने तक उस समय के लिए इंटर्नशिप कह सकते हैं। समय के साथ आप सभी बीमार को समझने और प्यार करने के लिए आएंगे, जितना मैं इसे प्यार करता हूं। और यदि आपको क्षेत्र के भीतर किसी भी मुद्दे का सामना करना पड़ता है, तो आप मेरे पीछे खड़े इन लोगों में से किसी एक को मिल सकते हैं, सहायता करने या आपकी सहायता करने के लिए। एक बार और, बेमाड में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह।